लेते हैं लखनऊ से ही, जहां पर मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण ढा दिया गया है, गिरा दिया गया है। एलडीए ने यह कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। लखनऊ में एलडीए ने मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। डालीबाग इलाके में यह कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण, यहां पर 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया था। 2 बिल्डिंग्स, जिनमें से एक को गिरा दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। शत्रु संपत्ति और कैंपस के अंदर, परिसर के अंदर निर्माण किया गया था, जबकि शत्रु संपत्ति के जो नियम है उसके मुताबिक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। और यहां पर अवैध तरीके से 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चलवा दिया गया बाहुबली मुख्तार अंसारी के इस अवैध निर्माण पर। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। लगातार कार्रवाई चल रही है। खासकर जो बाहुबली है उनके खिलाफ उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, कहीं तो कहीं पर ढा दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का ये जो निर्माण है, ये जो इमारत है, ये गलत तरीके से बनाई गई थी। ये शत्रु संपत्ति, और यहाँ पर कैंपस के अंदर अवैध तरीके से ये निर्माण किया गया था और इसी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। डालीबाग इलाके में ये निर्माण, और साथ ही खबर ये भी है कि कुछ और इसी तरह की संपत्ति है जिसकी लिस्ट तैयार है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई के मूड में प्रशासन है। कभी भी कार्रवाई हो सकती है उन संपत्तियों के खिलाफ भी। उधर बाहुबली अतीक अहमद और उनके परिजनों पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो इधर मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी की भी जो अवैध प्रॉपर्टीज है वो जब्त किए जा रहे, कुर्क किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर देखिए, ये अवैध रूप से जो 3 मंजिला मकान बना रखा था मुख्तार अंसारी ने, शत्रु संपत्ति और उस कैंपस के अंदर यहां पर जो घर मौजूद है, ये जो संपत्ति है, पहले मुख्तार अंसारी की मां के नाम था और बाद में मुख्तार अंसारी के नाम, और यहीं पर अवैध तरीके से ये इमारत बनाई गई थी, जिस इमारत को एलडीए ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया। और इस पूरे के पूरे इमारत को देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह ढा दिया गया। एक टक्कर और पूरा का पूरा अवैध निर्माण जमींदोज हो जाता है। और इस तरह से सरकार ये दिखा रही है, प्रशासन ये दिखा रहा है कि चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी रसूख क्यों ना हो, हर अवैध काम के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो अपने आप में ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से बाहुबलियों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं और गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुर्क किया जा रहा है तो कहीं नष्ट कर दिया जा रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बड़ी कार्रवाई एलडीए की ओर से, और क्या कुछ होना है? ऋषभ बता रहे थे कि कुछ और संपत्ति भी लिस्ट में है। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके की शत्रु संपत्ति का मामला था जिस पर अवैध कब्जा था, ऐसे में एलडीए की पूरी टीम ने इसके ऊपर एक संयुक्त कार्रवाई की है। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ में लगभग 16 के आसपास जेसीबी वहां लगाई गई थी और स्वयं सचिव एलडीए एमपी सिंह के साथ ऋतु सुहास ने मोर्चा संभाला था और धोखी थी उसको जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में जो भी संपत्तियां और इसके बाद में संज्ञान पर आएगी उसको लेकर के एलडीए ने काफी चिन्हित की है। नोटिस भी जारी की जा चुकी है, जिसको लेने के बाद अगर उत्तर सही नहीं मिलता या उसके प्रपत्र नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे में उन सारी बिल्डिंगों को जो है जमींदोज किया जाएगा। साथ ही साथ एलडीए उन संपत्तियों को भी चिन्हित कर दिया जो मुख्तार अंसारी गैंग की है, जो अवैध है पूरी तरीके से, उसके ऊपर भी एलडीए का पूरा शिकंजा है। साथ ही साथ एमपी सिंह के द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिस्ट को लेने के बाद में जो भी इस तरीके की और शत्रु संपत्तियों पर जिस पर अवैध कब्जा दिख रहा है मुख्तार अंसारी और गैंग का, उसको भी जमींदोज किया जाएगा। जी, तो ये कार्रवाई कब तक हो सकती है?
बहुत जल्द इस कार्रवाई को करने के लिए पूरी नोटिस दी जा चुकी है। अब बस उत्तर का इंतजार है कि यदि उनके द्वारा सही उत्तर नहीं दिया जाता है, भारत जो और संपत्तियां चिन्हित की गई हैं डालीबाग के अलावा, उनके ऊपर भी कार्रवाई इस तरीके की जमींदोज करने की जाएगी। बख्शा नहीं जाएगा। इस तो पर पहले नोटिस जारी किया गया, फिर आज मकान ढहा भी दिया गया। इस बीच कोई रिएक्शन, कोई टिप्पणी मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों की ओर से? नहीं, अगर शुरू में बात करें तो जो लोग वहां रह रहे थे, चूंकि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां तैनात थी, उन दोनों के द्वारा इसका थोड़ा सा विरोध किया गया और तुरंत करने के बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। ऐसे में जो वहां उनके गैंग के और लोग भी थे, जो लोग वहां पर पुलिस फोर्स को देखने के बाद में शायद ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वहां पर आकर के इसका विरोध किया जाए, चूंकि पहले से ही नोटिस जारी की जा चुकी थी कि आप शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से वहां पर बिल्डिंग बना चुके हैं। तो ऐसे में लेकर के जिनको खदेड़ा गया था उनके द्वारा विरोध नहीं किया। अन्य इस तरीके की और संपत्तियां जो है उसको भी चिन्हित करने का काम एलडीए कर रहा है, उसको लेकर के भी नोटिस जारी की जा चुकी है। जी प्रशांत, जब नोटिस जारी किया गया था उस वक्त क्या जवाब मुख्तार अंसारी की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से और उनकी टीम की ओर से दिया गया था, या फिर बस ये नोटिस को इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं और यहाँ पर मौजूद थे और आज कार्रवाई हुई? देखिए, मेन का इस बात को बिल्कुल इस बात का जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मन में इस बात का था कि पूर्व की सरकार की भांति वही सत्ता में हनक और बाकी चीजें देखने को मिलती थी, तो उसने इस नोटिस का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। ऐसे में जैसे ही नोटिस का पीरियड पूरा हुआ, उनके द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि एलडीए के पास सभी प्रपत्र थे, जरूरी दस्तावेज थे कि ये संपत्ति शत्रु संपत्ति है। ऐसे में अवैध रूप से इनके द्वारा यहाँ पर इमारतें खरीदी। तुरंत उन्होंने नोटिस का समय पूरा होते उसको जमींदोज की भारी पुलिस फोर्स के साथ में 16 से अधिक जेसीबी लगा करके उसको तुरंत ढहाने का काम किया है एलडीए ने। जी प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नोटिस का वक्त जैसे हुआ पूरा, वैसे ही एलडीए ने की कार्रवाई। इससे पहले नोटिस जारी किया गया था इस संपत्ति को खाली करने के लिए, जवाब नहीं दिया गया मुख्तार अंसारी की ओर से, उनकी टीम की ओर से, जिसके बाद एलडीए ने कार्रवाई की और ऐसे 12 संपत्तियां हैं जो कि चिन्हित की गई हैं, जिसकी लिस्ट तैयार है, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर प्रेमी की जमकर धुनाई हो गई है। आजमगढ़ में ग्रामीणों ने प्रेमी को तालिबानी सजा दी है। प्रेमी की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई हुई है। रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, गांव वालों ने पकड़ लिया, परिजनों ने पकड़ लिया। पहले तो इसके साथ मारपीट की जाती है, इसे अधमरा कर दिया जाता है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस की टीम भी आ गई है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से इसे पेड़ से बांधकर अधमरा होने तक लोगों ने पीटा है। जितने लोग वहां मौजूद थे सभी ने बारी बारी से अपना हाथ साफ किया। इस पर तालिबानी सजा इस युवक को भीड़ की ओर से सुनाई गई है। दरअसल जो मसला है वो ये कि ये युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और तभी गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें जो है वो दहशत पैदा करती हैं, चिंता भी पैदा करती है कि कहीं कुछ इस तरह का मसला होता है और लोगों का आक्रोश इस कदर फूटता है कि कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। कई लोगों की जान इस तरह से चली गई है। इस मामले में क्या है आपके पास अपडेट? निश्चित तौर पे मेनका प्रेम करने वाले के हजार दुश्मन होते हैं। कुछ ऐसे ही दुश्मन आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में देखने को मिले हैं, जहां पर देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और परिजनों के साथ मिलकर उसे पेड़ में बांधकर पूरी तरीके से उसकी पिटाई की है और तब तक उसको पीटते रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से अधमरा नहीं हो गया। तो निश्चित तौर पर उसको तालिबानी सजा दी गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आजमगढ़ के एसएसपी सुधीर सिंह इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं और तत्काल जो है सिधारी थाना के प्रभारी को उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। फिलहाल उन सभी आरोपियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा था है कि कौन कौन उस समय वहां मौजूद था और कौन कौन इस वारदात को अंजाम दे रहा था। साथ ही साथ अभिषेक जो पीड़ित लड़का है तस्वीरों में जो अधमरी स्थिति में दिख रहा है, उसके बारे में क्या खबर है?
जी मेनका, निश्चित तौर पे उस प्रेमी की जो है बुरी तरीके से पिटाई हुई है और काफ़ी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के एक निजी अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, अभी वो खतरे से खाली नहीं है, अभी उसका उपचार चल रहा है। हालांकि अभी जो है डॉक्टर उस पर ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, अभी उसका जो ट्रीटमेंट है लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, और प्रेम करना गुनाह नहीं है और जिस तरह से यहाँ कानून को लोगों ने हाथ में लिया है, जरूरी है कि कार्रवाई हो। पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, क्या कार्रवाई की है? निश्चित तौर पे पुलिस लगातार उन आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही, साथ ही साथ दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें प्रेमिका के परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल जो है किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और साथ ही साथ उन लोगों को भी पहचान करने की कोशिश किया जा रहा है कि इस समय जिस समय इस मारपीट को अंजाम दिया जा रहा था उस समय वहाँ पे कौन कौन लोग उपस्थित थे। हालांकि जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस गाँव के कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने समझा बुझाकर किसी तरीके से उस प्रेमी युवक को वहां से गांव से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अभी भी जो है वहां पर पुलिस के हाथ खाली है। अभी भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार उनको चिन्हित करने के और साथ ही साथ गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मेनिका जी धन्यवाद अभिषेक, इस वक्त पूरी अपडेट देने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल प्रेमी की स्थिति बहुत ही खतरनाक बताई जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है ये शख्स, जिसकी पिटाई प्रेमिका के परिजनों ने और गांव वालों ने की है। अधमरे स्थिति में से पहुंचा दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से आप कन्नौज की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्यार के दुश्मनों ने प्रेमी और प्रेमिका का सिर मुंडवाया, पूरे गांव में घुमाया, मुंह काला करके जूते की माला इन्हें पहनाई गई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। 2 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ गुनहगार या अपराधी सिर्फ 2 ग्रामीण नहीं है, बल्कि कई और लोग भी हैं जो बराबर के भागीदार कहलाएंगे। क्योंकि अगर गलत हो रहा है और गलत को रोकने की जो कोशिश नहीं करता, भीड़ में शामिल है, तो वो इंसान भी गलत ही कहलाएगा। 2 तस्वीरें, एक तरफ प्रेमी की जमकर धुनाई होती है और दूसरी तस्वीर जहां पर कन्नौज में कथित प्रेमी प्रेमिका की लोगों ने मुंह पर कालीक पोतकर पूरे गांव में इनका जुलूस निकाला। और दरअसल कन्नौज का पूरा मसला है क्या, ये देखिए जरा। कन्नौज में प्रेमी प्रेमिका के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहाँ दोनों का चेहरा काला कर दिया गया और सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उन्हें जूतों की माला पहना दी गई और ढोल बजाते हुए पूरे गांव के चक्कर लगाए गए। ग्राम प्रधान ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़ाया। वो आई मेरे ते चली गई, इन्हें रास्ते में घेर लिया, हमें अकेला पकड़ लिया, उन्हें घर से पकड़ के लाए, फिर उन्होंने दोनों को मारा मुझे। ये दोनों बेहद डरे हुए हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और डीएम और एसपी ने गुरसहायगंज कोतवाली पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अमानवीय कृत्य करने वाले सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। उधर कानपुर में गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हो गया। छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया, बीच सड़क मारपीट होती रही और वजह गर्लफ्रेंड। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बर्रा थाना क्षेत्र का यह मसला बताया जा रहा है। छात्र जो देखकर लगता है कि 9वीं 10वीं या बहुत ज्यादा हो तो 11वीं के स्टूडेंट होंगे। 9-10 की संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और छात्रों का गुट आपस में भिड़ा हुआ है। गाली गलौज भी इसी बीच। हालांकि किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया है जो कि वायरल हो रहा है इस वक्त। पुलिस प्रशासन का भी कोई भी इंसान यहां पर नजर नहीं आ रहा है। काफी देर तक इसी तरह से हंगामा होता रहा।
चलिए बात कर लेते हैं लव जिहाद की। लखीमपुर खीरी से लव जिहाद का दर्दनाक मामला सामने आया, जिसके बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर और गर्म हो गया। आरोपों के मुताबिक दिलशाद नाम के आरोपी ने 18 साल की प्रेमिका के साथ पहले रेप किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दिलशाद लड़की की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था। उसने लड़की को फोन कर मिलने के लिए बुलाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस केस में पुलिस ने जो खुलासा किया उससे परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का कहना है कि कुछ और आरोपी हैं जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, सिर्फ दिलशाद आरोपी नहीं है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर 25 अगस्त को ये वारदात हुई थी और उस दिन दिलशाद मृतका के साथ नजर आ रहा है। मृतका को लेकर वो कहीं जाता है और फिर वहीं पर उसके साथ वारदात को अंजाम देता है। अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत। दरअसल ये पूरा मसला है क्या, चलिए अब आपको बताते हैं। प्रेमी दिलशाद ने रेप के बाद प्रेमिका की हत्या कर दी। इस बात से वो नाराज था कि प्रेमिका की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी गई थी। दिलशाद ने लड़की को मिलने के लिए फोन करके बुलाया, फिर रेप के बाद वारदात को अंजाम दिया। आरोपी प्रेमी दिलशाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों के खुले घूमने की बात परिजन कह रहे हैं और परिजन का कहना है कि कुछ और आरोपी हैं और उनकी गिरफ्तारी भी जरूरी है। और इसी मसले में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। परिजन पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है, वहीं वीएचपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। वीएचपी का कहना है कि लखीमपुर खीरी में लव जिहाद के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। में भी 2 महीने के अंदर गोला में, लखीमपुर में और धौरार क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद हुआ है, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका खुद रही संदिग्ध है। अभी थोड़े दिन पहले गोला में, भुलवारा में लव जिहाद होता है, लड़की मर जाती है, आत्महत्या करती, उसके पहले पुलिस के पास दौड़ती रहती, महीनों में मुकदमा नहीं लिखता। पुलिस लड़के के पक्ष से मिल लेती है, उसके बाद ये कह देती है सुसाइड नोट तो हमको पुलिस लड़की के बाप ने दिया है। घटना होती है नीमगांव थाने के अंतर्गत धवरपुर में। यहाँ भूलनपुर के एक लड़के गिरफ्तार किया जाता है, जबकि उनका समूह पूरा था, उसके साथ बलात्कार करते, रेप करते हैं। इसमें भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के धवरपुर में एक दलित 18 वर्षीय लड़की की रेप के बाद गला काट के हत्या कर दी गई थी। मामला नीमगांव थाना क्षेत्र का था। दलित परिवार की लड़की थी। हम उन लड़की के घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरीके से पीएससी लगा दी गई है। लड़की के घर पे सुरक्षा के लिए पीएससी लगा दी गई। लव जिहाद का मामला एक सामने लखीमपुर खीरी में आया है, जिसके बाद गाँव में तनाव का माहौल देखते हुए पीएससी घर पर तैनात कर दी गई सुरक्षा के लिए। परिजनों का लगातार कहना है कि पुलिस के खुलासे से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक युवक इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और वहीं बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने इस पूरी वारदात की निंदा की है और आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय साजिश के तहत प्रदेश में लव जिहाद फैला रहा है। लगता है कहीं ना कहीं ये प्री प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देख रहे होंगे अभी एक कानपुर में घटना घटित हुई, एक मेरठ में भी घटना घटित हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों की एक चैन चलती चली आ रही है, जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, वहीं मनोज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये जो वाकया हुआ है, परिजन कह रहे हैं कि कुछ और आरोपी हैं, क्या उन आरोपियों तक पुलिस पहुंच पा रही है?
परिजनों का लगातार आरोप है कि इस घटना पे साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। एक आरोपी इस घटना को अंजाम देने तक लगातार लड़की से बात की जाती है। उसी दिन जिस दिन यह घटना हुई दिन 13 बार लड़की से लगातार फोन से बात की गई। दिलशाद उस लड़की को पहला खेत में दे गया, जहाँ करने के बाद उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं मनोज, तो पुलिस क्या कह रही है? क्या पुलिस के लिए मामले का खुलासा हो चुका है पूरा, या पुलिस भी और आरोपियों की बात मान रही है और जांच अभी चल रही है? पुलिस का कहना है लगातार हमने आरोपी जो पकड़ा, आरोपी के जो कहना है उसके आधार पर हमने शर्ट उसकी जो पैंची उसने इस्तेमाल की थी वो बरामद कर ली है। लेकिन पुलिस हर पहलू पे जांच को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे जांच सामने आएगी, अगर और लोगों की इसमें संलिप्तता होगी तो उनको भी पकड़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर पहलू पे जी मनोज बने रहे हमारे साथ। सौरभ कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कानपुर से भी लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आईजी लक्ष्मी सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, लव जिहाद के मामले आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही भी इसकी एक बड़ी वजह। लखीमपुर खीरी में एक के बाद एक कई मामले सामने आए, कानपुर से इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मेरठ से तो आते ही रहे हैं। लक्ष्मी सिंह जी आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ, मैं खीरी में कल से मौजूद हूँ और इस पूरे घटनाक्रम को मैंने बारीकी से देखा है। ये 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका सफल अनावरण किया है। कॉल डिटेल्स की एनालिसिस करने से, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे, फोरेंसिक एविडेंसेस के आधार पे और साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पे ये केस में हम लोगों ने दिलशाद नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी ने घटनाक्रम साजिश करना स्वीकारा है और अब हम उस पर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जी, घटना के नेचर को देखते हुए इसमें आगे हम एनएसए की कार्रवाई करेंगे। जी लक्ष्मी सिंह जी, परिजन कह रहे हैं कि एक लड़का सिर्फ इस पूरे वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, कोई और भी है साथ ही उसके। इस दिशा में पुलिस को कोई क्लू मिला है क्या? देखिए, इस घटनाक्रम में मृतका के पिता से कल मेरी और उनके चाचा से काफी लंबी बातचीत की है। अपने सारे एविडेंसेस उनको दिखाए हैं। वो पुलिस की तहकीकात से संतुष्ट हैं जी। और उनको जो जैसा घटनाक्रम रहा है सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए। मोबाइल एनालिसिस में कॉल डिटेल्स के जो वो हैं उससे वो पहले से ही अवगत थे और आगे भी हमारी जांच जारी है। जी धन्यवाद लक्ष्मी जी, इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और इस मामले में अब तक क्या कुछ जांच किस दिशा में और कहां तक पहुंची ये बताने के लिए। सौरभ हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, लव जिहाद की बात परिजन कर रहे हैं, लव जिहाद के बाद वीएचपी के नेता और कुछ और नेता जरूर करते हैं, लेकिन कानून के एंगल से देखें, नजरिए से देखें तो ये शब्द कानून के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपके पास क्या अपडेट है? कानपुर में भी इस तरह के एक के बाद एक कई मामले सामने आए। देखिए, इस वक्त एक परिवार हमारे साथ है जिसमें नाबालिग बेटी को एक लड़का मंदिर के पास, जो बेचारी फूल बेचती है, इसके पिता नहीं है, ये अपना भरण पोषण करने के लिए वहां पर फूल बेचती थी और एक लड़का इसको प्रलोभन देता है, तमाम वो खुशियों के सपने दिखाता है और वो अपना नाम लकी बताता है और बाद में जब खुलासा होता है 6 माह बाद कि वो लकी नहीं बल्कि लकी खान है। वो पीड़िता हमारे साथ है जिसको लड़का लगातार दबाव बना रहा है। इस पीड़िता का साफ तौर पे जो आरोप है हम इसकी ही जुबानी सुनते हैं सीधे तौर पर। क्या लड़के ने अपना नाम क्या बताया था, किस तरह मुलाकात हुई, अब क्या हो रहा है? लकी नाम बताया था और मैं मंदिर में फूल बेचती हूँ। हाँ, फिर उसने क्या किया आपसे? अब क्या धमकी दे रहा है वो? कहता है मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर को परेशान करूंगी, मेरा धर्म अपनाऊं। क्या कह रहा है? मुसलमान बनने के लिए कह रहा है आपसे? नहीं तो आखिर आपने जब उससे मुलाकात की थी तो क्या आप जानती थी कि मुसलमान है? नहीं जानते थे। अब किस तरीके की धमकी दे रहा है? कह रहा है कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें घर वालों को परेशान करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। क्या कुछ धमकियां और भी दे रहे हैं वो? हाँ, मुझसे शादी करने के लिए बोले। अच्छा, ये बताइए कि ये मौका कब आया जब आप अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाने लगी? ऐसा क्या हुआ, क्या किया लकी ने? उसने मुझे कुछ खिला दिया था। कुछ खिला दिया था? जी। फिर क्या हुआ? इसलिए मैं अपने घर वालों के खिलाफ लगा रही थी सबसे। ये वो पीड़िता है, बता रही है कि लकी ने इसने हमें बताया न्यूज़ 18 को कि उसने अपने बर्थडे की बात कह के केक खिलाया, जिसके बाद से ये उसके प्रेम जाल में फंसती चली गई। इसका ये भी आरोप है कि उसने कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं की, ऐसा कुछ किया जिसके बाद ये अपने पूरे घर वालों के खिलाफ हो गई। माँ उसकी हमारे साथ है, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर बेटी ने ऐसा क्या हो गया जो बेटी इतनी खिलाफ हो गई।
माँ बेबस है, पति के खत्म होने के बाद महज 10-10, 20-20 रुपए के फूल बेच के अपना घर चलाती थी। कितनी मुश्किलों से उन्होंने बेटी को पाला होगा और आज वो क्या महसूस कर रही है, मुझसे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि क्या बेटी आपके खिलाफ कब जाने लगी? जी मैंने जब एक दिन हम गए दुकान गए थे तो ये फूल लेने गई, तो फिर बहुत देर बाद आई नहीं लौट के। हम ढूंढने चले गए कहाँ गई। फिर बहुत 6 बजे तक ये आई है। 6 बजे आई तो हमने कहा कहाँ थी, तो वो मस्जिद ले गया था। इसको बरगराने लगा, शादी करो इसलिए करी, मैं भी लड़की से शादी करूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तभी हमारा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, क्या उसने धर्म परिवर्तन की बात भी कही है? जी कह रहे मुसलमान हो जाओ तुम, मुसलमान हो जाओ। क्या प्रलोभन क्या दे रहे थे? क्या कोई प्रलोभन दे रहे थे? जी। किस तरीके का प्रलोभन? जैसे कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो जाओ और क्या कहते हैं अपने भाइयों को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, मेरे साथ चलो और हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। मतलब बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा रहे थे इनको। कितने डर में आज आप हैं, क्योंकि बेटी है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। बहुत डरे हुए हैं हम लोग और हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। जी सौरभ, लेकिन सवाल ये भी है जी, सवाल ये भी है जब नाम बदलकर कोई मिले, मुलाकात और उसके बाद दोस्ती और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और इस तरह की साजिश हम मेरठ में देख रहे हैं, कानपुर में देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी में देख रहे हैं। लेकिन आरोप हर तरफ यही है कि प्रशासन अनदेखा बना रहता है। पुलिस की सुस्ती की वजह से ही ये अपराध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद सौरभ इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बुलेटिन में वक्त इतना ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।